नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी त्वरित अध्ययन की पुस्तक भारत की खोज का छठा अध्याय अंतिम दौर एक पढ़ेंगे। हमने पूरी पुस्तक में यही देखा कि नेहरू जी की एक पारखी दृष्टि और उनका जो भारत के इतिहास के प्रति जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण है वो हमें बुक में परिलक्षित हो रहा है। अब देखिए, भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। देखिए, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और अन्य राजनीतिक या आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती, और ये हम सभी जानते हैं। और नया पूंजीवाद जब सारे विश्व में बाजार तैयार कर रहा था, उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था, और ये स्वाभाविक भी था। तो अब देखिए, अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए गए, और उनका काम जो था वो था अधिक से अधिक कर इकट्ठा करना, और ऐसा वर्ग पैदा करना जरूरी समझा भी गया जिससे कि अंग्रेज़ों के स्वार्थ जो हैं वो फलीभूत हो सकें। ब्रिटिश शासन ने इस तरह से अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे, सरकार के विभिन्न महकमों के पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। सरकार के दो ही खास हमने देखिए महकमे हैं, एक तो है मालगुजारी, ये देखिए मालगुजारी और पुलिस, और इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर या मजिस्ट्रेट होता था जो शासन की धुरी था। तो ये चीज़ हमारे समझ में आई, और ये दोनों ही चीज़ें अंग्रेज़ों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कायम की है। अंग्रेज़ों ने इस तरह अपने भारत में जो साम्राज्यवादी उद्देश्य है उनके लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह भारत का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इंग्लैंड से ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च उठाना होता था। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्चे भी उठाने होते थे। हम जानते हैं बेटा कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत को खोखला किया। तो ये सब चीज़ें, ये कहें कि इन सब चीज़ों की आड़ में उन्होंने भारत का शोषण ही किया है। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी ही होगी, क्रोध आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेज़ों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों के लाभ उठाने की क्षमता का भी पता चलता है। अब भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध, देखिए एक पुनर्जागरण जो है भारत में भी होता है, जिसके अग्रदूत हम राजा राममोहन राय, जो कि बंगाल के थे, और बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्रों को भी उन्होंने जो है एक नवीन क्रांति थी, उनसे हम जानेंगे। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने, जिनमें शिक्षाविद, प्राच्य विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी, कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है, जिन्होंने अपने चारों ओर भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। और कहने का अर्थ यही है कि वे अपनी बातों को हम तक पहुंचाना चाहते